आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हम लोग यही पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोजेस मोशन। लेकिन मेरा सवाल यही है कि डज फ्रिक्शन अपोजेस मोशन? क्या फ्रिक्शन वाकई में मोशन को अपोज करता है या कुछ और है? ठीक है, तो इसे हम दो एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए, हम लोग जब चलते हैं तो हमारा जो है, हम पैरों से जो है अपने ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। अब जो है ये स्लाइड नहीं करता है ना? क्यों नहीं स्लाइड करता? क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसे आगे की तरफ जो है एक फोर्स लगाता है, आगे की तरफ फोर्स लगाता है। और हमारा जो मोशन का डायरेक्शन है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखिए आप यहाँ पे कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो मोशन के डायरेक्शन में ही है। तो क्या हम इसे अपोजिंग फोर्स कहेंगे? चलिए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि चलिए यहाँ पे एक फोर्स, दो बॉक्सेस हैं ए और बी, और बॉक्स ए पे हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है, और फोर्स बहुत धीरे धीरे स्लोली है, जिसके कारण क्या होता है, बॉक्स ए के ऊपर बॉक्स बी भी जो है वो आगे की तरफ मूव करता है साथ में। तो हमने तो फोर्स लगाया था ए पे, लेकिन बी कैसे मूव करने लगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं ए पे तो बी जो है स्लाइड करना चाहता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसे अपोज करने के लिए जो है फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो बी को मोशन देता है। तो इसका मतलब हम क्लियरली यही देख रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन जो है जस्ट रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव स्लाइडिंग। और हम क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेस्पेक्ट में बी जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहा था, ठीक है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है आपका फीट जो है वो बैकवर्ड मूव करना चाहता था, स्लाइड करना चाहता था। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लाइड कर जाता, लेकिन फ्रिक्शन ने क्या किया, इस स्लाइडिंग को अपोज किया है। तो अपोज करने के कारण जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फीट पे, और वही बॉक्स पे भी देखते हैं बी पे, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जो कि मोशन के डायरेक्शन में है। तो एक्चुअली फ्रिक्शन यहाँ पे जो है बॉक्स बी का मोशन का कारण बन रहा है। तो फ्रिक्शन इज कॉजिंग द मोशन ऑफ द बॉक्स बी। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज नहीं करता है, जस्ट रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है आपका रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंस्टा पे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।